जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 2 जून की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, उज्जैन में कुंभ के मेले का आयोजन किस नदी पर होता है? क्षिप्रा नदी, गंगा नदी, बेतवा नदी या नर्मदा नदी? सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? आर के समरवाल, जसवंत सिन्हा, अतुल अग्निहोत्री, मोहिंदर प्रताप सिंह। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आर के समरवाल। आर के समरवाल को अभी हाल ही में मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये कौन है? तो ये EIL के प्रबंध निदेशक हैं। किसके? EIL के प्रबंध निदेशक हैं, जिसका अर्थ होता है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है गाइस, इन्हें किसने सम्मानित किया है? मंगोलिया के राष्ट्रपति ने। तो चलिए दोस्तों मंगोलिया के बारे में जान लेते हैं। तो मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर। क्या? उलन बटोर। मंगोलिया की करेंसी तुगरिक और मंगोलिया के नए राष्ट्रपति खुरेल सुख। तो मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से आर के सबरवाल को सम्मानित किया गया है। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर, मंगोलिया की मुद्रा तुगरिक और मंगोलिया के वर्तमान में राष्ट्रपति खुरेल सुख। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 29वें, 10वें, 38वें या 56वें? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 10वें। हाल ही में जारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत 10वें स्थान पर रहा है। दोस्तों दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी के लिहाज में सबसे सुरक्षित देशों में भारत 10वें स्थान पर रहा है। यदि हम बोलें टॉप 3 देश कौन हैं, तो पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम, तीसरे नंबर पे इस्टोनिया। अब ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है ITC। किसके द्वारा? ITC, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिसका मुख्यालय है जिनेवा में। ठीक है गाइस, तो याद रखना कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 10वें स्थान पर रहा है। टॉप 3 देश में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और इस्टोनिया रहा है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया में से साक्षात्कार की प्रक्रिया हटा दी है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में से साक्षात्कार की प्रक्रिया को हटा दिया गया है। अब वहाँ पर लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए अब से कोई साक्षात्कार नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को आप याद रखना। यदि हम आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। क्या? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आप इसमें याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? पाकिस्तान, चीन, कनाडा या सिंगापुर? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा चीन। हाल ही में WHO ने चीन देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। दोस्तों मलेरिया किसके काटने से होता है? तो मलेरिया मादा एनाफिलिज मच्छर के काटने से होता है। किससे? मादा एनाफिलिज नामक मच्छर के काटने से होता है। ठीक है गाइस, अब यदि हम WHO के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसी कारण
प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि हम WHO के मुख्यालय के बारे में बात करें तो जिनेवा इसका मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस इसके अध्यक्ष हैं, डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी खालिस्तान का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। अमिताभ कांत, सिंधु श्री खुल्लर, राजीव महर्षि, अरविंद पनगड़िया। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। जो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो अमिताभ कांत हैं और इनका भी हाल ही में 1 साल के लिए कार्यकाल और बढ़ा दिया है। ठीक है गाइस, यदि हम नीति आयोग के बारे में बात करें तो इसने किसकी जगह ली है, योजना आयोग की जगह ली है। किसकी, योजना आयोग की जगह, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को। कब, 15 मार्च 1950 को। अब यदि दोस्तों हम नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रेजेंट टाइम पे नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। यदि हम उपाध्यक्ष के बारे में बात करें तो राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं और CEO कौन है इसके, अमिताभ कांत। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको नीति आयोग, योजना आयोग के बारे में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं? मिताली राज, स्मृति मंदाना, अंशुला राव, हरमनप्रीत कौर। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अंशुला राव। हाल ही में मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का प्रतिबंध प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। दोस्तों इनको डोप प्रतिबंध किसने लगाया है, तो नाडा के द्वारा लगाया गया है। किसके द्वारा, नाडा के द्वारा। नाडा का फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना हुई थी 2005 में। कब, 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसके महानिदेशक हैं सिद्धार्थ सिंह लोंगझाम। कौन, सिद्धार्थ सिंह लोंगझाम। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। यदि हम नाडा के मोटो के बारे में बात करें तो नाडा का मोटो है प्ले फेयर। क्या है, प्ले फेयर, ये इसका मोटो है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान, बिहार, गुजरात या केरल? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गुजरात। हाल ही में गुजरात सरकार ने 14 लाख आंगनवाड़ी छात्रों को यूनिफॉर्म देने का फैसला किया है और इसी के साथ गुजरात ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका है। यदि दोस्तों हम गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? सुनील शर्मा, सी शैलेंद्र बाबू, अमित वर्मा, अजय पटेल। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सी शैलेंद्र बाबू। हाल ही में सी शैलेंद्र बाबू तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक बन गए हैं। दोस्तों तमिलनाडु के बारे में यदि हम बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। कौन, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई या 29 जून? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई। 1 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर विधान
चंद्र की याद में मनाया जाता है। ये दोस्तों एक महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका जो जन्म है वो 1 जुलाई 1882 को हुआ था। कब? 1 जुलाई 1882 को हुआ था और इसी कारण 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या नेशनल डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? आर.के. खन्ना, भारती सिंह, एन.वी. रमना या आर.वी. रविंद्रन? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आर.वी. रविंद्रन। हाल ही में आर.वी. रविंद्रन के द्वारा एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। ठीक है गाइस, चलिए अब अपन कल के करंट के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार से किसे भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है पी साईनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेटरैक्स को किस शहर में बनाया गया है? तो इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच सी ब्रिज ड्रिल्स नामक युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो यूक्रेन और अमेरिका। गाइस इसको ऑस्ट्रेलिया ना करके अमेरिका कर लेना। क्या कर लेना? अमेरिका। कल मैंने आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बता दिया था। ठीक है गाइस, कल तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत के 10वें प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 100वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीसीजीआई ने किस दवा कंपनी को भारत में मॉडर्ना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए आयात करने की मंजूरी दी है? तो सिप्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिनांसे को किस देश में प्रतिबंधित किया है? तो यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया गया है? तो 29 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो खेमलता वाकलू ने। और दोस्तों कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्र, राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे। तो कैसे यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सुशील चंद्र। चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसी कारण 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चुनाव आयोग 3 सदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्त रहते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्र और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आप इसमें याद रखना। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।